हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, आप सभी लोगों ने अभी चैप्टर 10 पढ़ा है। कल मैंने आपको चैप्टर 10 जिसमें आपको पढ़ाया था डेसिमल। सभी बच्चों को डेसिमल समझ में आ गया। डेसिमल क्या होता है बच्चों? जो नंबर दिए गए नंबर से पहले या बीच में एक छोटा सा बिंदु लगा होता है, पॉइंट होता है, उसे हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? डेसिमल। अच्छा, डेसिमल में क्या होता है बच्चों? जैसे कि एक फ्रैक्शन होता है, जैसे सपोज देन 5/100। तो डेसिमल पॉइंट आप कैसे लगा सकते हैं? उस फ्रैक्शन को, यानी 5/100 है, तो अब आप क्या करेंगे? हमने कल भी पढ़ाया था आपको कि इसके लिए जो डिनोमिनेटर में 100 दिया, यानी 100 में आप काउंट कीजिए 0। तो 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो। अब न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पे 5 है ना? तो 5 तो 1 डिजिट है, लेकिन 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो आपको 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के लिए। ओके, तो अब लेफ़्ट साइड आप क्या बढ़ा देंगे? 0। ठीक है, यानी इसमें 0 इंक्रीज़ होता है, तो वो किस साइड होता है? लेफ़्ट साइड। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे लिखेंगे? 0.05। अब पॉइंट से पहले जो नंबर से 0 है ना, तो अब उसको क्या कर सकते हैं? पॉइंट से पहले जो 0 है ना, वो किस लिए होते हैं? ताकि वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट है, यानी डेसिमल है। अब पॉइंट के बाद क्या लिखा आपने? 0.5। ओके, कैसे रेट करेंगे इसको? 0.05। इसी प्रकार से सपोज देन आपको दिए जाए 17/100। अब क्या है? 100 में 2 ज़ीरो हैं बच्चों, काउंट किया आपने 2 ज़ीरो। और 17 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो वेरी सिंपल। अब आप बताएंगे कि डेसिमल कहाँ पर लगा सकते हैं? यस, 1 और 7 से पहले लगा दीजिए। 1 और 7 से पहले। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 डिजिट हो गए। आप काउंट कर लीजिए, कितनी ईजी हमने आपको बताया है। तो 0.17 हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? 0.17। ओके, इसी प्रकार से जैसे 1000 दिया हो, तब कैसे करते हैं बच्चों? 2/1000। तो 1000 में 3 ज़ीरो होते। कितने ज़ीरो होते बच्चों 1000 में? 3 ज़ीरो। अब 3 ज़ीरो के लिए 2 तो एक ही डिजिट है, तो आप करना क्या है बच्चों? आपको 3 डिजिट बनानी है। उसके लिए क्या करना है? 2 है, 2 से लेफ़्ट साइड में 2 ज़ीरो और बढ़ाइए। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.002। सपोज देन 123 या 125 लिखाओ। 125 यानी 125 अपॉन 1000। ठीक, तो बच्चों देखिए, न्यूमरेटर में भी 3 डिजिट है एंड 1000 में भी 3 डिजिट है। तो अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा? 0.125, यानी 1 से पहले। ओके, 1 से पहले 125, 125 है। इसी प्रकार से अब आप लोगों को डेसिमल समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी है बच्चों, यहाँ पर आपको दिए गए, ये देखिए वर्ड्स में लिखे हैं, इनको आपको न्यूमरल में लिखने हैं। जैसे कि 0.79, जैसे जैसे लिखा है वैसे आप लिखते हैं। 0 लिख दीजिए, पॉइंट यानी डेसिमल, एंड 7 9। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। 32 सबको लिखना आता है ना? 32.005। ये तो बहुत ही इजी है ना? जैसे वो बोलते जा रहे आप लिखते जाएंगे। 85.381, पॉइंट वही छोटा सा बिंदु जिसको हम डेसिमल कहते हैं। 4.016 लिख लिया बच्चों। अच्छा, अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर डी लिखिए। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। यहाँ पर डेसिमल जो फ्रैक्शंस दिए हैं,
इन्हें किस में लिखना है? वर्ड्स में, जो कि जैसे कि सी में लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखा है 13, अब आप क्या लिख सकते हैं इसको? 13, फिर क्या लिखेंगे? .017 है। इजी बच्चों? यस, बहुत ही इजी है, इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 2, तो आप 2 की स्पेलिंग लिख दीजिए। पॉइंट है, लिखिए .006। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप करेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों? 0.387। बच्चों यहाँ पर ये जो डेसिमल दिए हैं, इनको आप फ्रैक्शंस में लिख करके हमको दिखाएं। आपका होमवर्क क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो डी है, यहाँ पर डेसिमल दिए हैं, इन्हें आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखना कितने बच्चों को आते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ 13.017 लिखा है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू 13017 लिख देंगे। यानी आप इसको अगर पढ़ेंगे तो 13,017 पढ़ेंगे ना। अपॉन, अब 1000 है, यानी आप देखिए यहाँ कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाए? 1 2 3। कितने डिजिट? आपको लेफ्ट साइड से ही काउंट करना है। ओके, 1 2 3, 3 डिजिट, यानी आपको कितने ज़ीरो लिखने होंगे? यानी 1000 से आपको डिवाइड करना। तो वेरी सिंपल, 13017 अपॉन 1000, डेसिमल हट जाएगा। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल अपने आप वहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए आप 2.006 है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा है। तो कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा है? 1 2 3 006, 3 डिजिट है। इट मीन्स आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2006, यानी 2006 अपॉन 1000। ओके बच्चों, लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे आप अपने आप कीजिए। तो सभी बच्चे कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, जो एक्सरसाइज है आपकी, उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से डेसिमल में चेंज करते हैं, या डेसिमल को कैसे फ्रैक्शंस में लिखे जा सकते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब इस वर्क को आप अपनी फेयर नोटबुक में करें, डेट मेंशन करने हैं और जल्द से जल्द वर्क कंप्लीट करके करेक्शन के लिए हमें दीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।